तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरम हमें किसने दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरम पेश किया था और इसने कहा था द मॉलिक्यूल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी अगर सिस्टम है या गैस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में हैं, हैव द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होगी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, के जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि मोशन की वजह से होती है, उन हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कुछ एक ख़ास एनर्जी की मिकदार लाजमी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी कि कोई भी एक सिस्टम है उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वो सिस्टम उस एनर्जी को मुख्तलिफ वेज में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जिन तरीक़ों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हर एक तरीके को हम कहते थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब वो कहता है कि जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एक ख़ास अमाउंट होती है एनर्जी की, वो लाजमी होती है और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 kT। ये है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं उसने फिर एक और स्टडी की क्या कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास है कोई मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, जैसे हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गन, तो उनका एटम कितने होते हैं, हर मॉलिक्यूल में एक ही होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं वो। तो उनमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, यानी वो यहाँ तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगी या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगी या जेड एक्सिस के, तो 3 वे से उसकी होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसमें यह था कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ इसमें रोटेटरी मोशन भी होगा, यानी वो अगर जिस एक्सिस के दौरान के अलॉन्ग वो अगर हमारे पास होगा ना डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसकी रोटेटरी मोशन होगी दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो बाकी बचते हैं 2 एक्सिस, तो हर केस में सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा है कि 3 होंगे, तो 3 × 2 5, तो इसके लिए टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़रब ये वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें ये 3 तो लाजमी होंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए 3 तो लाजमी होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी, यानी x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग। तो हर एक के साथ साथ ये वाली वैल्यू ने लाजमी ज़रब करनी है क्योंकि n kT। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ लाजमी ज़रब होगी और n से मुराद जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगे उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। इसमें जो कुछ हिस्सा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने में, तो आप वो काइंडली लेक्चर नंबर 25 है वो देख लें ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और ये हमारे पास 1/2 kT ये हमारे पास इक्विपार्टीशन एनर्जी है, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एवरेज एनर्जी फॉर एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो इतना मुश्किल नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।